ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य 26/1/1971। इसका हेडिंग है जिम्मेवारी उठाने के फायदे। बाबा बाप दादा कहते हैं, तुम बच्चे हो, विश्व के परिवर्तन करने वाले, विश्व के आधार मूर्त उद्धार करने वाले भी हो और साथ साथ विश्व के आगे उदाहरण बनने वाले भी हो। जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी रहती है। अभी आपके एक एक कदम के पीछे अनेकों के कदम उठाने की जिम्मेदारी है। पहले साकार रूप फॉलो फादर के रूप में सामने था, अभी आप लोग निमित्त मूर्तियां हो। तो अभी ऐसे समझो कि जैसे जिस रूप में जहां हम कदम उठाएंगे वैसे सर्व आत्माएं हमारे पीछे फॉलो करेगी। ये जिम्मेवारी है सर्व के उद्धार मूर्त बनने कारण सर्व आत्माओं की जो आशीर्वाद मिलती है तो फिर हल्कापन भी आ जाता है, मदद भी मिलती है, जिस कारण जिम्मेदारी हल्की हो जाती है। बड़ा कार्य होते हुए भी ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई करा रहा है। ये जिम्मेदारी और ही थकावट मिटाने वाली है। फ्री रहना मन को भाता ही नहीं है। जिम्मेदारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है। बाप दादा कहते हैं, बाप दादा जब महारथी बच्चों को देखते हैं तो सभी के वर्तमान स्वरूप और इसी जन्म के अंतिम स्वरूप और दूसरे जन्म के भविष्य स्वरूप तीनों ही सामने आते हैं। आप लोगों को यह फीलिंग स्पष्ट रूप में आता है कि ये हम बनने वाले हैं, हम ताज व तख्तदारी होंगे। बाबा कहते हैं, आगे चल यह भी अनुभव करेंगे जैसे साकार रूप में प्रत्यक्ष अनुभव किया ना। कर्मातीत अवस्था भी स्पष्ट थी, भविष्य रूप की स्मृति भी स्पष्ट थी, भविष्य संस्कार इस स्वरूप में प्रत्यक्ष दिखाई देते थे। तो आप सभी ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि बस यह शरीर छोड़ा और वह तैयार है। बुद्धि बल द्वारा इतना स्पष्ट अनुभव होगा। अभी दिन प्रतिदिन अपनी सर्विस से, अपने सहयोगीपन से और अपने संस्कारों को मिटाने की शक्ति से अपने अंतिम स्वरूप और भविष्य को जान जाएंगे। बाबा कहते पहले कहते थे कि ऐसा समय आएगा जो नज़दीक वाले और दूर वाले स्पष्ट दिखाई देंगे, लेकिन अब वह समय चल रहा है जो देवी परिवार की आत्माएं हैं वो समझ सकती हैं कि और कौन समीपतन हैं, जिनके वो जितना समीप आना है वो सर्कमस्टेंस अनुसार भी उतना समीप आएंगे। जिनको कुछ दूर होना है तो सर्कमस्टेंस भी बीच में निमित्त बन जाएंगे, जो चाहते हुए भी आ नहीं सकेंगे। ये सभी भविष्य का साक्षात्कार। अभी प्रैक्टिकल सर्विस चल रही है। अपने भविष्य को जानना अब मुश्किल नहीं है। हर एक को व्यक्तिगत अपने लिए भी कोई विशेष प्रोग्राम रखना चाहिए। जैसे सर्विस आदि के प्रोग्राम बनाते हो ऐसे सवेरे से लेकर रात तक बीच बीच में कितना और कैसे अपनी याद की यात्रा पर अटेंशन रखने के लिए प्रोग्राम रख सकते हो। ये डायरी बनानी चाहिए। अमृत वेले की याद का प्लान बनाना चाहिए। समझो आप लोग कोई स्थूल कार्य आदि में बिजी रहते हो, लेकिन उसमें भी थोड़े समय के लिए जैसे नियम बांधा हुआ हो याद में रहने का, उस समय थोड़े दूसरे में को भी 3 मिनट के लिए स्मृति दिलाओ कि अभी हमारा ये कार्य है, आप भी याद में रहो। बाबा कहते हैं जैसे मुकर्रर टाइम पर ट्रैफिक भी रोक लेते हैं, कितना भी भले ज़रूरी काम हो, कोई पेशेंट को हॉस्पिटल में जाना होगा तो भी रोक लेंगे। इस रीति जहाँ तक कर सकते हो उतना टाइम टेबल अपना बनाओ तो और भी देखेंगे उनका ये टाइम याद का मुकर्रर है तो और भी आपको फॉलो करेंगे। कोई कार्य हो उसके उनको आगे पीछे करके भी 2-4 मिनट का टाइम याद में रहने के लिए ज़रूर निकालो। इससे वायुमंडल में भी सारा प्रभाव रहेगा। सभी एक दो को फॉलो करेंगे, बुद्धि को और रेस्ट भी मिलेगी और शक्ति भी बढ़ेगी और वायुमंडल को सहयोग मिलेगा। फिर एक अनोखापन दिखाई पड़ेगा। जैसे कुछ समय आप एक दो को याद दिलाते थे शिव बाबा याद है, वैसे ही जब देखते हो कोई व्यक्त भाव में ज़्यादा है तो उनको बिना कहे अपनी अव्यक्ति शांत रूप ऐसा धारण करो जो वह भी हमारे इशारे से समझ जाए, तो वह फिर वातावरण कुछ अव्यक्त रहेगा। तुम्हारे अंतिम स्टेज है साक्षात्कार मूर्त। जैसा जैसा साक्षात्कार मूर्त बनेंगे वैसे ही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। बाबा कहते हैं जब भी साक्षात मूर्त बन जाएंगे तो संस्कार भी सभी के साक्षात मूर्त समान बन जाएंगे। जितना जितना अपने को चार्ज करेंगे उतना इंचार्ज बनने का कर्तव्य सफलतापूर्वक कर सकेंगे। अपने को निमित्त समझकर कदम उठाना है, क्योंकि सारे विश्व के आत्माओं का नज़र
आप आत्माओं के ऊपर है। जैसे आप लोगों से ईश्वरीय स्नेह, श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ चरित्रों का साक्षात्कार होता है, वैसे अव्यक्त स्थिति का भी उतना स्पष्ट साक्षात्कार हो। ऐसे प्लान बनाना चाहिए कि जो कोई भी महसूस करे ये तो चलता फिरता फरिश्ता है। जैसे साकार रूप में फरिश्तेपन का अनुभव किया ना, उतनी बड़ी जिम्मेदारी होते भी आकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे। अब आप लोगों को भी अंतिम स्टेज का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। कोई कितना भी अशांत या बेचैन घबराया हुआ आवे, लेकिन आपकी एक दृष्टि, स्मृति और वृत्ति की शक्ति उनको बिल्कुल शांत कर दे। भले कितना भी कोई व्यक्त भाव में हो, लेकिन आप लोगों के सामने आते ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे। आप लोगों की दृष्टि किरणों जैसी कार्य करे। अभी तक के रिजल्ट में मास्टर सूर्यवन के समान नॉलेज की लाइट देने के कर्तव्य के सफल होते हुए भी, लेकिन किरणों की माइट से हर एक आत्मा के संस्कार रूपी कीटाणु को नाश करने का कर्तव्य करना है। लाइट देने में पास हो, माइट देने का कर्तव्य अब रहा हुआ है। बाप दादा के पास 4 लिस्ट है: सर्विसेबल, सेंसेबल, सक्सेसफुल और वैल्यूएबल। सक्सेसफुल भी सब नहीं होते, वैल्यूएबल भी सब नहीं होते। कोई अपने गुणों से, चरित्रों से वैल्यूएबल बन जाते हैं, लेकिन सर्विस के प्लानिंग में सक्सेस नहीं हो पाते। हर एक अपने चार्ट को जान सकते हैं। देखना है हमारे किस लिस्ट में नाम होगा। कोई का 4 में ही नाम है, कोई का 2 में, कोई का 3 में, कोई का 1 में। वैल्यूएबल का मुख्य गुण ये होता है कि जो को स्वयं भी अपने समय की, संकल्प की, सर्विस की वैल्यू होती है, इसलिए उसके संकल्प शब्द द्वारा जो सर्विस होती है उसकी और भी वैल्यू रखते हैं। वह ड्रामा अनुष्कार उनकी वैल्यू हो जाती है। सभी उनको वैल्यूएबल की दृष्टि से देखते हैं। सर्विसेबल फर्स्ट है या सेंसेबल फर्स्ट है, दोनों ही अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सेंसेबल की प्लानिंग बुद्धि ज़्यादा होगी, लेकिन प्रैक्टिकल में लाने की विशेषता कम होती है। सर्विसेबल जो होता है वो प्लानिंग कम करता है, लेकिन प्रैक्टिकल में आने का उसमें विशेष गुण होता है। कोई में सेंस भी होता है और सर्विसेबल का गुण भी होता है। स्थापना के कर्तव्य में दोनों ही आवश्यक है। क्या उनका संकल्प प्लान जो चलता है उससे भविष्य बनता है, उनका कर्म से बनता है, अधिक प्रभाव उसका रहता है और सफलता का फिर व्यक्ति स्थिति के आधार पर परिणाम मिलता है। कोई का प्लान नहीं चलता है, प्रैक्टिकल भी करते हैं, लेकिन सफलता कम होती है। सर्विसेबल हो सकते हैं, लेकिन सफलता मूर्त सभी नहीं हो सकते। कोई के ड्रामा अनुसार जैसे सफलता का वरदान प्राप्त हुआ होता है, उन्हें कोई मेहनत कम करनी पड़ती है, सहज ही सफलता मिल जाती है। ड्रामा में हर एक का अपना पार्ट है। अच्छा, बाबा कहते हैं टीचर्स तो है ही टीचर्स को सदैव स्मृति में रहना चाहिए कि टीचर्स बनने से पहले स्टूडेंट हो। स्टूडेंट स्मृति से स्टडी रहेगी। जब स्वयं स्टडी करेंगे तो औरों को स्टडी कराएंगे। स्टूडेंट लाइफ में होने के कारण और को स्टूडेंट नहीं बना सकेंगे। स्टूडेंट लाइफ में होने के कारण औरों को स्टूडेंट नहीं बना सकेंगे। वातावरण को बदलने के लिए अपने को सदैव ये समझना, मैं मास्टर सूर्य हूँ। सूर्य का कर्तव्य क्या होता है? एक तो रोशनी देना, दूसरा कीचड़ को खत्म करना। तो सदैव ये समझना चाहिए कि मेरी चलन रूपी किरणों से दोनों कर्तव्य होते हैं। सर्व आत्माओं की रोशनी भी मिले, कीचड़ा भी खत्म हो। मानो रोशनी मिलते कचरा खत्म ना हो तो समझे कि मेरी किरणों से पावर हो नहीं। जैसे धूप तेज नहीं तो कीटाणु खत्म नहीं होंगे। मेरे में पावर कम हो तो ज्ञान रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। जितनी पावरफुल चीज़ उतनी जल्दी खत्म। पावर कम तो समय बहुत लगेगा। तो पावरफुल बनना है, ऐसे नहीं समझो कि पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सृष्टि की नॉलेज पढ़ ली तो उसमें सब आ जाता है। अच्छा, ओम शांति।